नमस्कार दोस्तों, मैं PSN क्लासेस से रोहित यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज क्या है, आज मैं फिर से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है। तो जो खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है दोस्तों? 1.54 होता है। कितना होता है? 1.54 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब किसी स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो ये किसमें होगा दोस्तों? लेंस तथा फोकस के बीच पहला है, दूसरा दिया गया है फोकस पर, तीसरा दिया गया है फोकस दूरी के 2 गुने पर, चौथा दिया गया है अनंत पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों? फोकस दूरी के 2 गुने पर होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है दोस्तों? काल्पनिक एवं सीधा बनता है, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का क्या होता है? किस घटना के कारण होता है ऐसा दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जब 2f पर रखी जाएगी तो कितना पर बनेगा? 2f पर ही बनेगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस में होता है। किसमें होता है? उत्तल लेंस में होता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस द्वारा बनता है? अवतल लेंस के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा दोस्तों आपका प्रतिबिंब? आपका प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस को लेंस भी कहा जाता है, यानी यहाँ आपको भरना है इसमें। और वो यानी उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा था? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो अपसारी, ये दोस्तों कहा जाता है अवतल लेंस को। किसको कहा जाता है? ये आपको अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो जब अवतल लेंस पूछा जाएगा कि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, तो अपसारी कहते हैं। और जब उत्तल पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा? अपसारी होगा, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती द्वारा। कैसे व्यक्त की जाती है? क्योंकि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। P का मतलब हो गया पावर, यानी लेंस की क्षमता, f का हो गया फोकस यानी फोकस दूरी। तो जो क्षमता होती है फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ पर रहती है दोस्तों? आपका ऐसी स्थिति में वस्तु कहाँ पर होगी? फोकस और लेंस के बीच, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो ये आपका क्या होता है दोस्तों कि जो आई होता है आर से बड़ा होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? सबसे अधिक होता है दोस्तों निर्वात, यानी कैसा निर्वात होना चाहिए? शून्य निर्वात में, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, लाल और नीले वर्ण की किरणें के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब यानी जो अपवर्तनांक है उसका कोण क्या है? क्रमशः R1 तथा क्या है दोस्तों? R2 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? R1 से बड़ा क्या होगा दोस्तों? R2 होगा, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा? ठीक है, प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा? दोनों ही क्या होंगे दोस्तों? उत्तल होंगे। क्या होंगे? दोनों ही उत्तल होंगे, क्योंकि जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उसकी फोकस दूरी कैसे होती है? धनात्मक ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण दोस्तों किसमें होता है? उत्तल और अवतल दोनों में होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों लेंसों में। अगला है आपका, लेंस की क्षमता बराबर होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर हमने क्या बताया था? P/F। अभी अपने आप को बताया, ये तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का असाई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का जो असाई मात्रक होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी? तो जो मीनार की ऊंचाई लगेगी वो दोस्तों क्या लगेगा? ज़्यादा आपको महसूस होगा, ठीक है, जब आप तैरोगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो विचलन नहीं होता, पर क्या बताया जा रहा है कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होगा दोस्तों? विचलन नहीं होता, पर उसमें स्राव विस्थापन होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? यानी कौन सी ऐसी वस्तु है जो वास्तविक प्रतिबिंब को बना सकती है दोस्तों? तो आपका क्या है? उत्तल लेंस, यानी करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह है। जब विरल से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? अवलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तब कैसा बनता है? वास्तविक और सीधा, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, यानी लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है दोस्तों? प्रिज्म की तरह होता है। कैसे होता है? प्रिज्म की तरह होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो आपका प्रतिबिंब दोस्तों कैसे बनता है? काल्पनिक और आवर्धित, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, तो क्या होगा 1/1.5 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका सूत्र भी होता था। तो करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता यानी P बराबर आप जानते हो दोस्तों कि 100/f होता है, किसमें सेंटीमीटर में। तो f के जगह पर हम 20 रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो कैसा लेंस है हमारा, कैसे क्या हो जाएगा +5 प्लस कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर होगा, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कहा जा रहा है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 30 30 60 और बता दीजिए यानी 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपका लास्ट भी क्वेश्चन है। तो क्या कहा जा रहा है एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बिंब रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है, तो लेंस की फोकस दूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।